प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं फिर आपके सामने एक वीडियो लेकर के आया हूँ। आशा करता हूँ आप लोग खुश होंगे और इस कहानी को बच्चों के सामने जब प्रस्तुत करेंगे, सुनाएंगे कथा के रूप में, तो वो भी खुश होंगे। मैं अपनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना और बच्चों के साथ साझा करना न भूलना। इस कहानी में 4 ब्राह्मण हैं। बहुत वर्ष पुरानी बात है कि 4 ब्राह्मण भारतवर्ष में भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। उन्हें तरह तरह की विद्याएं, ज्ञान अर्जित हुआ और ज्ञान अर्जित करने के बाद वह एक जगह सुनिश्चित किए मिलने के लिए। जंगल में वो चारों ब्राह्मण मिलते हैं। मिलने के बाद उन्हें वहां पर जंगल में एक अस्थिपंजर मिला। तो एक ब्राह्मण ने बोला कि यह अस्थिपंजर चीते का है और चीते का अस्थिपंजर पहचानने के बाद एक ब्राह्मण ने बोला, हो सकता हूं, और उसने ऐसा कर दिखाया। अस्थिपंजर का पूरा ढांचा तैयार हो गया चीते का। जब अस्थिपंजर का ढांचा तैयार हो गया तो एक ब्राह्मण ने बोला, मैं इसमें त्वचा, मांस और रक्त प्रदान कर सकता हूं। उसने भी ऐसा कर दिखाया। दूसरे ब्राह्मण ने भी। त्वचा, मांस और रक्त पड़ने के बाद वह चीता सामने खड़ा था। तो तीसरे ब्राह्मण ने कहा कि मैं जान डाल सकता हूं। तो चौथे ब्राह्मण ने बोला कि मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन ठहरो, ऐसा करना मत। तो कहा कि कौन चाहता है कि जो सिद्धियां हैं कोई जान न सके, क्रियान्वित न कर सके। तो चौथे ब्राह्मण ने कहा कि मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो, लेकिन ठहरो, मुझे 1 मिनट का समय दो, मुझे इस पेड़ पर चढ़ जाने दो। उसके पास में एक पेड़ था। बोला, उस पेड़ पर मुझे चढ़ जाने दो, उसके बाद आप अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करना। चौथे ब्राह्मण ने झट से उस पेड़ पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद वह सारे उसके क्रियाकलाप देखता रहा। फिर उस तीसरे ब्राह्मण ने अपनी मंत्र शक्तियों से उस चीते में जान डाल दी और जान डालते ही चीते ने अंगड़ाई लेनी शुरू कर दी। उसको बहुत तगड़ी भूख लगी हुई थी। उसने इधर उधर देखा। यह तीनों ब्राह्मण स्तब्ध एक जगह खड़े हुए थे, न हिल रहे थे, न डुल रहे थे, डर के मारे कांप रहे थे। चीते को भूख लगी ही थी। उसने झट से उन तीनों पर हमला बोल दिया और हमला बोल करके उनको मार के खा गया। अब खाने के बाद वह अंगड़ाई लेते हुए जंगल की तरफ निकल गया। अब इनको अस्थिपंजर मात्र शेष इनके पीछे रह गया, ब्राह्मणों के तीनों। और जब अस्थिपंजर मात्र बचा तो शेर चीते के जाने के बाद वह चौथा ब्राह्मण जो था पेड़ पर, वह धीरे धीरे उतरा और उतरने के बाद उनके अस्थिपंजरों को समेट करके अंत्येष्टि के लिए वह गांव की तरफ चल दिया। तो मैं यही सबसे कहना चाहता हूं कि इस कहानी का अर्थ ये निकला कि जहां पर जो बुद्धि होती है, जिस वक्त जहां पर काम आए वहां पर लगानी चाहिए। हर जगह अपनी बुद्धि का प्रदर्शन दिखावे मात्र के लिए नहीं करना चाहिए। कुछ सोच समझ कर के कार्यों को करना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्यों को करने का मतलब है कि उसका परिणाम बुरा भी हो सकता है। तो इसलिए कोई भी कार्य करो, सोच विचार के करो। बिना सोचे समझे कार्यों को करना सही नहीं होता है। तो सभी लोग
वीडियो को देखना। और इस कहानी को, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, मैं बड़ी इसलिए नहीं डालता हूँ, कहानी की बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए छोटी छोटी कहानियाँ डालता हूँ। सभी लोग इन कहानियों को सुनें, समझें और एक दूसरे से साझा करें। धन्यवाद।